ऐसा ऑफिसर है जिसकी कलम चलाते हुए हाथ नहीं कांपते हैं, इसलिए ये सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। 250 से 300 की संख्या में यहाँ ग्रामीण आए हैं। उन सबका एक ही मांग है, रामसर उपखंड अधिकारी को किसी भी तरीके से परेशान न किया जाए। उसका परिवार व्यापार करता है प्रॉपर्टी डीलिंग का, क्या दूसरे किसी के पूरे बाड़मेर में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता है? अगर प्रॉपर्टी डीलिंग अपराध है, सबको अंदर डाल दो। कहीं पर भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें ये सीधा साफ आरोप लगा दो कि अनिल जी जैन ने वो जमीन खरीदी है। वो क्या सिर्फ इस एसडीएम के परिवार की रजिस्ट्रियां हुई है? क्षेत्र में एक थ्योरी बन चुकी थी कि सरकारी काम लटकते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा अधिकारी जिसने काम को सरकार की मंशा के अनुरूप किया, सरकार की मंशा के अनुरूप आम जन तक किस तरीके से सरकार पहुंच सके वो कार्य किए, कैसे पब्लिक को सुविधा मिल सके, कैसे राज्य सरकार की मंशाएं पूरी हो सके, ये कार्य किए। इसीलिए विपक्ष चाहता है किसी भी तरीके से राज्य सरकार नहीं हो। ये एक ऐसा ईमानदार एकमात्र अधिकारी जो कि पब्लिक के हर उस काम को बिना लिए दिए करता है। 70 सालों से जिनके चलने के लिए रास्ते नहीं थे, रास्तों पे अतिक्रमण थे, एसडीएम ऑफिस की जमीन के ऊपर अतिक्रमण को भी हटाया, ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिलेगा कहाँ? अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, और आम पब्लिक का काम बिना लिए दिए कभी होता नहीं है, लेकिन हो रहा है। ये दलालों को पच नहीं रहा है, और ये दलालों की पेट की मरोड़ ही यहाँ तक हमको खींच के लाई है, क्योंकि आम पब्लिक, ये पूरी आम पब्लिक सब छापों में है, सब गरीब लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि बिना एजेंटों के काम होने शुरू हो गए। अब एजेंटों की कुटिया बंद हो गई, उनकी दुकानें बंद हो गई, ये सारी वही जलन है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ईमानदार अफसर न आया है न आएगा, उसके लिए ये सारे आम गरीब लोग दुआओं के साथ यहाँ आए हैं कि ऐसे अफसर के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। मिथ्या आरोपों के कारण अफसर के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं वो सारे मिथ्या है। वो मिथ्या क्यों है? क्योंकि उसके परिवार का पिछले 50 सालों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। प्रॉपर्टी, उसका परिवार क्या व्यापार करता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका काम अफसर है, वो एसडीएम ऑफिस में कार्यरत है, उसका काम है पब्लिक के काम करना, वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लेन देन के। आप यहाँ खड़े किसी भी बुजुर्ग से पूछ सकते हो, वो आपको यही बताएंगे कि इसके जैसा ईमानदार ऑफिसर कभी आया नहीं है। राज्य सरकार की हर योजनाओं को यह आम पब्लिक तक और बिना देरी किए पहुंचा रहा है। इसीलिए ये सारा बखेड़ा खड़ा किया गया है, और इस बखेड़े को खड़े करने के पीछे एक ही मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य त्वरित गति से किए जा रहे हैं उनको रोका कैसे जाए। ऐसे ऑफिसरों के मन में एक डर व्याप्त कर दो कि वो किसी भी कार्य को और फैसले को लेने में देरी करे, ताकि उनकी कलम चलाते हुए हाथ कांपे। ऐसा ऑफिसर है जिसकी कलम चलाते हुए हाथ नहीं कांपते हैं, इसलिए ये सारा हथकंडा अपनाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट बोलते हैं उनके नाम की, उनके परिवार के नाम की रजिस्ट्रियां हुई है और कंपनियों को बेची गई है। परिवार 40 सालों से ये व्यापार कर रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग का। गुनाह नहीं है प्रॉपर्टी डीलिंग करना। अगर परिवार क्या उसका परिवार व्यापार करता है प्रॉपर्टी डीलिंग का, क्या दूसरे किसी के पूरे बाड़मेर में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता है? अगर प्रॉपर्टी डीलिंग अपराध है, सबको अंदर डाल दो। 6 बजे के बाद रजिस्ट्रियां होती है दादा? होती होगी। ऑफिस बंद हो जाता है, उस समय रजिस्ट्रियां होती है, वो कैसे होती है? वो क्या सिर्फ इस एसडीएम के परिवार की रजिस्ट्रियां हुई है? आप चेक करो, हर एक की होती होगी। अगर होती है तो सबकी होती है। इसने नहीं किया है, ये दोषी नहीं है। जमीन अगर मैंने बेची है तो मेरी जरूरत के लिए बेची है, इसने हमारे गले पे लात दे के नहीं ली है। और इसमें इसने क्या किया? एसडीएम ने क्या किया? रजिस्ट्री कौन करता है? तहसीलदार करता है। कौन करता है? तहसीलदार करता है। उनको पूछो ना, वो क्यों देर रात करते हैं। तो वहाँ पर एक उपपंजी को हटाने तक की भी बात सामने आई है कि वो वहाँ को ओम प्रकाश नाम का जो काम नहीं करेगा वो हटेगा, चाहे कोई हो। यहाँ पब्लिक क्यों आई है? ये काम करता है, इसको रखने के लिए पब्लिक आई है। अगर वो कोई उपपंजी अगर काम नहीं करेगा तो उसको हटाने के लिए भी पब्लिक आ जाएगी। तो उसके इसमें कोई एक्ट है न कोई उल्लंघन है। व्यापार है, हर कोई अपना व्यापार करता है। इसने व्यापार करके कोई गुनाह नहीं किया है, इसका परिवार व्यापार करता है। मैं सरपंच हूँ, मेरा परिवार कुछ काम करता है, इसलिए मेरा परिवार दोषी हो गया क्या? रामसर में पदस्थापित रामसर उपखंड अधिकारी श्री अनिल जी जैन के द्वारा आमजन के सारे कार्यों को निपटाया जा रहा है।
कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विपक्ष की एक ऐसी मानसिकता है कि जो अधिकारी कार्य कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसकी छवि को कैसे मन गढ़ंत तरीके से उनको दुष्प्रचारित करके आमजन के अंदर भय पैदा किया जाए। हालांकि आज रामसर और रामसर के आसपास 150 गांवों से 250 से 300 की संख्या में यहाँ ग्रामीण आए हैं। उन सबका एक ही मांग है, रामसर उपखंड अधिकारी को किसी भी तरीके से परेशान न किया जाए और पब्लिक के कार्य करने के लिए उनको रामसर में पदस्थापित किया जाए। और उनके ऊपर जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है और जो गलत मिथ्या आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने बॉर्डर पर जमीन जो है वो बेच दी, अपने नाम के परिजनों के नाम कर दी। परिजनों के नाम कर रहे हैं, उनके परिवार में उनके द्वारा प्रॉपर्टी का काम पहले से किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें ये सीधा साफ आरोप लगा दो कि अनिल जी जैन ने वो जमीन खरीदी है। कहीं पर भी ऐसा आरोप नहीं है। ये तो आप मीडिया बंधुओं को भी पता है, अनावश्यक मिथ्या आरोप लगा जा रहा है, जिसको पब्लिक को भी आप मीडिया बंधुओं से मेरी अपील है कि सही तरीके से बताया जाए उनको। ये आप देख रहे हैं आस पड़ोस में सारे गाँव बड़े, इन सबके कार्य उपखंड अधिकारी द्वारा किए गए हैं। मैं पैसे से वकील हूँ, मेरे साथ वहाँ पे स्थानीय सारे वकील यहाँ आए।